हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ करंट। हम यहाँ पर आपके लिए लाए हैं कुछ सूचकांक के बारे में। अगर आप इन सूचकांक को ध्यान से पढ़ते हैं और इन्हें एक बार अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कंटेंट उपलब्ध कराए गए हैं वो सब एकदम सटीक और बहुत ही शुद्धता के साथ यहाँ पर रखे गए हैं। तो एक बार आप पेपर देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये सारे वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो बहुत ही सटीक और कम शब्दों में बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज का पहला सूचकांक क्या है। आज का पहला सूचकांक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। आइए देखते हैं ये अपना काम कैसे करते हैं और इसे कौन जारी करता है। इसके जारी करता है येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। उसके साथ में येल यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से दुनिया के 180 देशों का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 की रिपोर्ट 8 जून 2020 को जारी की गई। यह 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में जहां डेनमार्क को 82.5 के EPI स्कोर के साथ शीर्ष स्थान मिला है, वहीं लाइबेरिया के 22.6 के EPI स्कोर के साथ 180वें स्थान पर रखा गया है। EPI 2020 में भारत का स्थान आप देखिए। तो दोस्तों, इसमें EPI 2020 में भारत 27.6 के स्कोर के साथ घाना के साथ संयुक्त रूप से 168वें स्थान पर रखा गया है। यानी कि भारत के साथ ही घाना को भी 168वां स्थान मिला है। पर्यावरणीय विषयों जैसे हवा की गुणवत्ता में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे उसकी रैंकिंग 179वीं है। वहीं जैव विविधता और आवास के मामले में 148वीं तथा जलवायु परिवर्तन संकेतकों में वह 106वें स्थान पर रहा है। EPI 2018 में भारत 30.57 स्कोर के साथ 177वें स्थान पर था। आइए देखते हैं EPI की श्रेणियों एवं उनका प्रतिशत हिस्सा किस प्रकार से होता है। तो इसमें पहला है जैव विविधता और आवास 15%, पारिस्थितिकी सेवाएं 6%, जल संसाधन 3%, जलवायु परिवर्तन 24%, अपशिष्ट प्रबंधन 2%, प्रदूषक उत्सर्जन 3%, स्वच्छता और पेयजल 16%, मत्स्यन 6%, भारी धातु 2% और वायु गुणवत्ता 20% के साथ EPI की श्रेणियों में यह बांटा गया है। तो आइए देखते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष से प्रदर्शन करने वाले 5 देश कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे पर लग्जमबर्ग, तीसरे पर स्विट्जरलैंड, चौथे पर ब्रिटेन और 5वें पर फ्रांस है। इसके बाद आइए देखते हैं सूचकांक में निम्न स्थान प्राप्त करने वाले 5 देश कौन कौन से हैं। सबसे नीचे से चलिएगा तो यहाँ पर लाइबेरिया सबसे अंतिम में, उसके ऊपर म्यांमार, उसके ऊपर अफ़गानिस्तान, उसके ऊपर सिएरा लियोन, फिर कोटो डी आइवरी है। इसके साथ आइए देखते हैं दक्षिण एशियाई देशों की EPI रैंकिंग में भारत के साथ उसके पड़ोसी देशों की क्या स्थिति रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें भूटान का स्थान 107वां, श्रीलंका का 109वां, बांग्लादेश का 162वां, नेपाल का 145वां, मालदीव का 127वां, पाकिस्तान का 142वां, अफ़गानिस्तान का 178वां और भारत का स्थान इसमें 168वां है। तो फ्रेंड्स, इसमें भारत का स्थान आप लोग याद रखिएगा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा। तो भारत का स्थान इसमें 168वां रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हमारा दूसरा सूचकांक क्या है। दूसरा सूचकांक है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसके जारीकर्ता कौन है और यह किस तरीके से अपना काम करते हैं। इसके जारीकर्ता US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा 5 फरवरी 2020 को
विश्व के 52 देशों का वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 जारी किया गया। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक के इस 8वें संस्करण का शीर्षक है आर्ट ऑफ द पॉसिबल। इस सूचकांक में जहां अमेरिका 42.66 अंक के साथ शीर्ष पर है, वहीं इंग्लैंड दूसरे स्थान पर, स्वीडन तीसरे, चौथे पर फ्रांस और जर्मनी का स्थान 5वां है। वर्ष 2020 के सूचकांक में भारत 53 देशों में यानी कि 53 देशों में 40वें स्थान पर है। वर्ष 2019 में वह 36वें स्थान पर था और उस समय देशों की संख्या 50 थी। इस वर्ष सूचकांक में भारत का कुल स्कोर 16.22 है। भारत के स्कोर में पिछले वर्ष की तुलना में 7% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्य देशों के मुकाबले तुलनात्मक प्रदर्शन के आधार पर भारत की रैंकिंग में चार स्थानों की गिरावट आई है। यह सूचकांक GIPC ने 45 संकेतकों के आधार पर तैयार किया है, जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट और व्यापार गोपनीयता का संरक्षण आदि शामिल है। आइए देखते हैं बौद्धिक संपदा का क्या अर्थ है, यानी कि बौद्धिक संपदा किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा बनाई गई कोई रचना, कला, संगीत, साहित्यिक कृति, खोज, नाम या डिजाइन आदि उस व्यक्ति की या संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। यानी कि कोई व्यक्ति या संस्था अगर रचना, कला, संगीत, साहित्यिक कृति, खोज, नाम या डिजाइन से रिलेटेड कोई भी चीज़ बनाता है तो वह उसकी बौद्धिक संपदा है। यह सूचकांक GIPC ने 45 संकेतकों के आधार पर तैयार किया। इनमें पेटेंट, कॉपीराइट और व्यापार गोपनीयता का संरक्षण आदि शामिल है। तो फ्रेंड्स, वर्ष 2020 के सूचकांक में 3 नई अर्थव्यवस्थाओं कुवैत, ग्रीस और डोमिनिक गणराज्य को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में वेनेजुएला को 7.11 के स्कोर के साथ अंतिम स्थान यानी कि 93वें स्थान पर रखा गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा तीसरा सूचकांक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। आइए देखते हैं ये किस तरीके से अपना काम करता है और किस आधार पर यह काम करता है, कौन इसे जारी करता है। तो फ्रेंड्स, लंदन आधारित रेजिडेंस एडवाइजरी फर्म हेनले एंड पार्टनर्स ने 7 जनवरी 2020 को हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 का नवीनतम संस्करण जारी किया। इस इंडेक्स में भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि पिछले संस्करण में भारत 82वें स्थान पर था। यानी कि इस बार यह 2 अंक बढ़ गया है। इस सूची में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। जापान के पासपोर्ट धारक बिना किसी वीज़ा के दुनिया के 191 देशों की यात्रा कर सकते हैं। यानी कि जापान का पासपोर्ट शक्तिशाली है। 84वें स्थान पर रहने वाला भारत के पासपोर्ट धारक दुनिया के 58 देशों में बिना वीज़ा के प्रवेश पा सकते हैं। आइए देखते हैं आगे सूची में शीर्ष 10 स्थान पर रहने वाले कौन कौन से देश हैं। पहले स्थान पर है जापान, दूसरे पर है सिंगापुर, तीसरे पर है जर्मनी और दक्षिण कोरिया, चौथे पर है फिनलैंड और इटली, पांचवें पर है डेनमार्क, लग्जमबर्ग और स्पेन, फिर है फ्रांस और स्वीडन, उसके बाद ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड और पुर्तगाल। उसके बाद है ब्रिटेन, अमेरिका, नॉर्वे, ग्रीस, बेल्जियम। ये सब एक ही कैटेगरी में है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, कनाडा, चेक रिपब्लिक। और 10वें स्थान पर है हंगरी, स्लोवाकिया और लिथुआनिया। सूचकांक में कुल 197 पासपोर्टों और 227 छोटे बड़े देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में ब्राज़ील 19वें, रूस 91वें, दक्षिण अफ्रीका 56वें और चीन को 72वें स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक में निचले 5 स्थान पर रहने वाले देश हैं अफगानिस्तान 107वें, इराक 106वें, सीरिया 105वें और पाकिस्तान 104वें स्थान पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स, इस सूचकांक में बस इतना ही है।
इससे ज़्यादा आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। आइए देखते हैं आज का हमारा चौथा सूचकांक क्या है। तो फ्रेंड्स, यह भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 है। आइए देखते हैं इसे कौन जारी करता है, इसका काम क्या है तथा इसमें देशों की क्या संख्या रही, प्रथम स्थान और अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा तथा इसमें भारत का स्थान क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 23 जनवरी 2020 को विश्व के 180 देशों का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 जारी किया गया। फ्रेंड्स, यह पिछली रिपोर्ट है, 2020 की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, तो आप इसी को पढ़िए क्योंकि आपके पेपर से 2019 की रिपोर्ट से ही प्रश्न पूछा जाएगा। वर्ष 2019 के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में यूरोपीय देश डेनमार्क, यह यूरोप का एक देश है डेनमार्क, जहां 87 अंकों के साथ सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। वहीं अफ्रीकी देश सोमालिया को दुनिया का सर्वाधिक भ्रष्ट देश घोषित करते हुए 180वां स्थान दिया गया है। इस सूचकांक के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में भारत की स्थिति में वर्ष 2018 की तुलना में 2 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2019 में भारत 41 अंकों के साथ 80वें स्थान पर था। CPI 2019 में भारत बेनिन, चीन, घाना तथा मोरक्को के साथ संयुक्त रूप से 80वें स्थान पर शामिल किया गया है। इस वर्ष CPI में 2/3 से अधिक देशों का स्कोर 50 से कम है। आइए देखते हैं CPI सूचकांक में शामिल शीर्ष स्थान पर रहने वाले 5 देश कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पहले स्थान पर डेनमार्क, फिर न्यूजीलैंड, फिर फिनलैंड, फिर सिंगापुर और फिर स्वीडन है। उसके बाद आइए देखते हैं सूचकांक में शामिल भ्रष्टाचार वाले निम्न 5 देश कौन कौन से हैं। तो इसमें नीचे से आएंगे तो सबसे नीचे सोमालिया, फिर दक्षिणी सूडान, फिर सीरिया और फिर यमन, फिर वेनेजुएला का नाम आता है। आइए फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं CPI 2019 में भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति रही। फ्रेंड्स, इसमें भूटान 25वें स्थान पर, चीन 80वें स्थान पर, श्रीलंका 93वें स्थान पर, नेपाल 113वें स्थान पर, पाकिस्तान 120वें स्थान पर, म्यांमार 130वें स्थान पर, बांग्लादेश 146वें स्थान पर और अफगानिस्तान को 173वें स्थान पर शामिल किया गया है। आइए देखते हैं, इस सूचकांक में 0 से 100 के पैमाने का उपयोग किया जाता है। इसमें 0 जहां अत्यधिक भ्रष्ट स्थिति को दर्शाता है, वहीं 100 अंक भ्रष्टाचार मुक्त स्थिति को दर्शाता है। यानी कि 100वें स्थान पर जो देश है वह वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है, जबकि जो 0 की स्थिति में है वहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो फ्रेंड्स, इस सूचकांक के बारे में इतना ही आपके पेपर में महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सूचकांक को पढ़कर जाते हैं तो आपका पेपर में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और सूचकांक से एकदम कन्फर्म रहता है कि कोई ना कोई प्रश्न पूछा ज़रूर जाएगा। तो आप इस सब को पढ़े रहिएगा और आगे देखते रहिएगा कि इस सूचकांक में क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको यह अध्याय जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि हम उसे सुधार सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।